पर ईगो है और कुछ नहीं है। कुछ ना लड़ाई झगड़ा मारपीट का है ना कुछ, बस ईगो जरूर है मैम, लेकिन इज्जत वाले आदमी है। हमें ऐसा नहीं है कि हम बिगड़े हुई लड़की जैसा हम अपने आप चले जाएंगे ससुराल। तो तुम्हारा संस्कार, तुम्हारा फैमिली का, तुम्हारा संस्कार ही पता चल रहा है कि तुम कैसी हो। उसके लिए तो तुमको कोई सबूत देने का, प्रूफ देने का कोई जरूरत नहीं। एक सप्ताह पहले हमको मेरी मम्मी को दोनों को पानी चढ़ा है यहाँ पर। अभी भी हम बोल रहे हैं, तो बात हम भी बोलना चाहते हैं। कोई भी बेटी के पोस पाल के सियान करके 18 साल करके शादी करती है, उसके बाद में ये नहीं है कि शादी कर देने के बाद बाप मतारी मर गया उसको लिए ये क्या कहे। शादी में पहले मतलब कि हमारा बेटी के 20 फरवरी के शादी हुआ, 25 के अपना बहन के शादी ठीक कर दिए। उसके बाद में यहाँ से जाने के बाद इसको कहा गया कि मतलब जेवर जेवरात दे के ननद के दान कर दो। बात नहीं है, देखिए हम बात नहीं बना रहे हैं, बात नहीं बना रहे हैं। अच्छा सुनिए, ये बात नहीं है, हम बात बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में ये क्या कहें कि तुम अपना मर्जी से तुमको जाना होगा, तुम्हारा समझो ना कि यहाँ से तुम नारी नाका तोड़ दोगी ना तब तुमको ले जाएंगे। समझो कि पूरा फैमिली मेरा मर गया। अच्छा चाची सुना, तू आराम से रह, कोई दिक्कत नहीं, तू बैठा आराम से। तो ये बताइए आप ही लोग कि आप लोग लड़की की शादी कर दीजिएगा तो इसका मतलब है हम लोग मर गए इसके लिए। वो ऐसा होता है। उसके बाद भी सर, जैसे कि हम बेटी के बिरौली में शादी किए, ये रह रहे थे जरुआ में, मेरी बेटी वहाँ अकेले रह रही थी। इनको मम्मी पापा, हमारी बेटी शादी में गई उसी समय इनको मम्मी छोड़ के भाग गई दिल्ली में। हमारी बेटी पैर पकड़ के रोई कि मम्मी जी अभी हम जाइए। हम 2 दिन भी हमको ऐला नहीं हुआ है, आप हमको छोड़ कर जा रहे हैं। वहाँ पे हम कभी रहे नहीं हैं कि हमको आने दीजिए, कुछ समय मेरे साथ रहिए उसके बाद जाइए। मेरे ससुर जी बोले कि बेटा अगर जो हम नहीं जाएंगे तो तुम्हारा जमीन बिक जाएगा। तो ठीक है, हम कह दिए कि ठीक है, जब नहीं मान रहे तो ले जाइए। अगर जो मान लीजिए कि अगर जो आप ले रहे तो जमीन क्यों बिका? आप तो बोले कि हम वहाँ पे चले जाएंगे तो जमीन तुम्हारा नहीं बिकेगा, जमीन रह जाएगा। एक मिनट की 3,60,000 में इनका 4 कट्ठा जमीन बिक गया। हमको अलग से पता चला, उस समय हमको झगड़ा नहीं था, बातचीत थोड़ा होता था जब शुरू में हम आए थे, लेकिन ये भी हमको नहीं बताया। वहाँ का मुखिया जी है, वो मम्मी जब गई वहाँ पे ये बात करने के लिए कि हाँ हमको फरिवा दीजिए, सोचे कि हाँ पंचायती से हमको फरिया जाएगा तो हम आगे काहे बढ़ेंगे, तो इसीलिए हमको वहाँ पे भी मुरारी के दिनेश राय मुखिया है, उनको ही क्या जाके कहे कि हमको वो लड़की को नहीं रखना है, हमको फरिया दी। अभी मोबाइल में रिकॉर्ड चीज बताए आप लोग में पर्सनली वैसा विशेष नहीं हुआ है जितना आप लोग कुछ नहीं है। पंखा चला दीजिए ना, दोनों में ईगो है। मैम क्या हुआ कि इनको दादी मर गई, हम इंतजार करते रहे कि अब आएंगे अब कोई भी। मैम आप गलती होगा तो हमको आप कह सकते हैं, चाहे थप्पड़ मार भी सकते हैं। अच्छा चाची टेंशन नहीं लेने की बात हो, अब आप ही तो लड़की के तो अगर जो आपको दामाद कहेंगे कि हाँ तुम्हारा बाप मतारी मर गया, तुमको जीवन में कभी नहीं, ये बात हम बोल रहे हैं, आप चुप रहिए, जीवन में कभी नहीं आने देंगे, तो आपको थोड़ा मोड़ा भरोसा डगमगाएगा कि नहीं डगमगाएगा। दूसरे से बात करवा दिए, पापा से ज्यादा एज के आदमी से बात करवा दिए, छोड़ो वो उतना नीचे बात, जब कैसे नीचे बात। अच्छा उसके बाद में मतलब कि कहे कि अथी डगमगाएगा कि नहीं, तो हम कहें कि से बुलाने आते थे, 2 मरतबे आए हैं, बोले हम झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन अच्छा 4 मरतबे आए, 4 मतलब ना 8 मरतबे आए, लेकिन हम लोग दरवाजे पर ऐसे बैठे रहते थे। मैं लात मार के अंदर समझाते थे, इसको क्या करते थे, चलो चलो, ऐसे कोई लड़की जा सकती है आप ही बताइए। उसके बाद में फिर भी हमरा से नहीं बोलते थे, हम कहे कि देखिए बउआ हमरा से न बोला तुम ठीक है, लेकिन हमरा मोबाइल पर 4 गो बात, झूठ नहीं बोलिएगा, 4 गो बात हमको रिकॉर्ड कर दीजिए कि हाँ हम ऐसे से खुशी खुशी रागनी के ले जा रहे हैं, ससुराल में ले जा रहे हैं, 6 महीना साल भर आएगी अपन जाएगी, अपन फैमिली से बात करेगी। मैम ये कहने में कोई दिक्कत था? ये साहब कहे कि हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, नहीं रिकॉर्ड करेंगे तो नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे। उसके बाद एक भी माने जो शरीर पर कपड़ा भी था ना, बस वही था, उसके सिवा कुछ भी नहीं था। हम यहाँ पे आए तो मम्मी की तबीयत खराब था, तो कोई भी आदमी, कोई भी लेडीज रहती है तो वो सोचते हैं ना कि हाँ मेरा पति है, तो जब जा रहे हैं तो मम्मी पास ठीक से बतियाए। एक चीज हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, शादी किए, लव मैरिज किए कि अरेंज मैरिज था? लव मैरिज नहीं, मतलब दहेज वगैरह सब कुछ मिला है, सब कुछ मिला। कितना दिन वहाँ रहे? 27 दिन। 27 दिन। उसके बाद फिर कभी गए ही नहीं? नहीं, कभी नहीं गए, हम ही नहीं गए कभी। क्यों? अब ये नहीं ना जानेंगे, कहीं अफेयर वगैरह है क्या उनका? ये तो बात हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये जो मेरे साथ किए हैं ना वो हम समझते हैं, हम मेरे ऊपर जो बीता है। किसी को शौक नहीं लगा हुआ है कि 2.5 साल से मैं कहीं बैठेगी, माँ बाप पर बोझ बनकर रहेगी। ये तो देख रहे हैं कि माँ आपके बहुत दर्द में है और फैमिली पूरा दर्द में है।
जिस समय से आए हैं उस समय से हम 6-7 मरतबे हमको पानी चढ़ा, एक मरतबे मैया जी हमको हो गए, उस समय हम बचने लायक नहीं थे। लेकिन हम मेरे ससुराल वाले से एक भी खबर नहीं आया कि हाँ तुम कैसी हो, मर गई कि जिंदा हो। जानते भर में भी कोई हमसे नहीं पूछा, कोई बात नहीं हुआ, कोई बात पति भी नहीं पूछा, कभी नहीं। हम मुंह पर बोल रहे हैं, पूछिए। कभी नहीं पूछा, कभी नहीं, क्या है कभी नहीं। मैडम इससे पहले रूम लिए हुए थे जरुआ में, मार्केट के अंदर में। तो वहाँ रूम पर इन बोले कि माँ को फीवर लगा हुआ, ले चलिए, हम 2 दिन में हम वापस चल आएंगे। तो कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं लिए, इससे हम इसको पहुँचा दिए, हम अपने दुकान पर चल गए। उसके बाद 2 दिन बाद इसको बोले कि चलो, तो बोले कि माँ को गोर लाग लीजिए और बाद हम चलेंगे। तो हम बोले कि तुम कह दो माँ को जैसे हम जा रहे हैं और चलो। तो नहीं, वैसे नहीं होता है, हम नहीं, वैसे हम नहीं जाएंगे। तो हम वही खीस में बोले कि तुम्हारा माँ नहीं ना बोली हमको जो लेके आइए, तो हम ना लेके बोली हमको, तो हम तुमको लेके चल रहे हैं। तो बोले कि नहीं माँ को बोलिएगा तब। तो हम भी कुछ जिद पर थे कि हम माँ से हम क्या बात करें, तुम कह दो कि जाना है और चलो। तो बोले कि हम इससे अच्छा ठीक है, 2.5 साल यहाँ से थी, ठीक है, यहाँ यहीं रह रही है। आप कितना दिन इससे पहले जब लाए थे ना, इनको रूम पर लाए थे वहाँ पे। तो रूम पर 2 दिन बाद जब गए ना, तो ये बोले कि जब माँ को गोर लागेगा तब हम जाएंगे। हम बोले कि तुम कह दो कि हम जा रहे हैं, चलो। तो ये बोले कि हम नहीं जाएंगे। बस छोटा सा बात है और कोई बात नहीं है। बताओ, तुम लोग छोटी सी बात के कारण अगर तुम ही झुक जाता थोड़ा सा, तुम्हारी वाइफ है, पत्नी लक्ष्मी के रूप होती है, अगर हम लक्ष्मी कमाने के लिए तुम जिधर तिधर जा रहा है, अगर झुक जाता, कहता कि हाँ चलो जो गलती हुआ है तुम मेरे घर चलो, तो क्या हो जाता? तुम तो अपना ईगो में रहा, तुम अपना ईगो में रहा ना कि नहीं तुम गई है। तो तुम अगर थोड़ा सा झुक जाता, ये लक्ष्मी थी, पत्नी से अगर तुम प्यार करेगा नहीं तो तुम प्यार पाएगा कहाँ से? एक दूसरे को दोनों को मिला के न चलना है। छोटी छोटी बातें पर बताओ, 2.5 साल जिंदगी का तुम्हारा बर्बाद हो गया। न तुम्हारा एज है न इसका एज है। ये औरत जात है, अपनी माँ के ममता में आके यहाँ रही। सुनो, औरत जात है, कोई भी औरत हो, उसको 9 महीना उसकी माँ कोंख में रखी है, उसकी माँ का तबीयत खराब हुआ, आई, वो बेचैनी में आई, भाग के आई, चाहे जैसे भी आए। तुम्हारा फर्ज क्या बनता था कि बीच में आके अपनी पत्नी के पास मिले, उसके माँ बाप के बारे में पूछे कि तुम्हारी मम्मी कैसी है, नहीं है, हम लेने आ रहे हैं, तैयार हो जाओ, मम्मी ठीक हो गए। ये चीज तो तुम किया नहीं, ईगो में रह गया कि तुम गई हो तो तुम आ। तो जिंदगी किसका बर्बाद हुआ, हमको ही बताओ। नहीं मैडम, जब बोले ना कि मोबाइल में रिकॉर्ड कीजिएगा तो हम जाएंगे, तो हम बोले कि ठीक है रिकॉर्ड करें। जब रिकॉर्ड के बाद आया तब बोले कि पेपर पर साइन करना होगा। तो हम बोले कि ऐसे थोड़ी ना कोई होता है कि पेपर पर साइन करके आपको भरोसा नहीं है, तो भरोसा जब होगा जब हम ले जाएंगे। अच्छा एक सेकंड, मारपीट भी आप दोनों के हुई? मारपीट नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, छोटा सा बात है, बस छोटा सा बात है। रूम पर देखिए, हम वहाँ से आए, तब मान लीजिए कि हम बोले कोई भी लड़की आती है तो ससुराल से या तो सास ससुर से या पति से पूछ के आती है। मैके से जब ससुराल जाती है तो माँ बाप से इजाजत ले ही के न जाती है। ये तो नहीं है कि अपने आप चल जाएगी भाग कर। बिल्कुल नहीं। तो हम बोले कि हम ऐसी बहकी हुई लड़की नहीं है कि आप हमको बोलिएगा तो हम चले जाएंगे आपके यहाँ। आप मेरे मम्मी पापा से आके बात कीजिए, हम चलेंगे। नहीं चलेंगे तो आप हमको बोलिए कि हाँ तुम्हारा गलती है, तुम नहीं जा रही हो। लेकिन ये बोले कि हम तुम्हारे मम्मी पापा से बात नहीं करेंगे। उससे पहले आके हमको यहाँ धमकी दिए कि तुम्हारा सामान हम लौटा देंगे, तुम पेपर पर साइन करो। हम बोले कि ठीक है, मेरा सामान अभी कभी लौटाइए, हम पेपर पर साइन करेंगे। पहली नंबर बात कि हम सब बिन बात किए कोर्ट में चल गए, केस कर दिए मेरे ऊपर कि लव मैरिज किए। पूछिए इनसे, लव मैरिज मेरा हुआ है? लव मैरिज का मतलब होता है कोर्ट में शादी ना। लव मैरिज का मतलब कोर्ट में शादी होता है। मेरा तो धूमधाम से शादी हुआ था, बारात आया था मेरे द्वारा पर। सिर्फ यहाँ पर ईगो है और कुछ नहीं है। कुछ ना लड़ाई झगड़ा मारपीट का है ना कुछ, बस ईगो। जरूर है मैम, लेकिन इज्जत वाले आदमी है। हमें ऐसा नहीं है कि हम बिगड़े हुई लड़की जैसा हम अपने आप चले जाएंगे ससुराल। बिगड़े हुआ तो तुम्हारा संस्कार, तुम्हारा फैमिली का, तुम्हारा संस्कार ही पता चल रहा है कि तुम कैसी हो। उसके लिए तो तुमको कोई सबूत देने का, प्रूफ देने का कोई जरूरत नहीं। एक सप्ताह पहले हमको मेरी मम्मी को दोनों को पानी चढ़ा है यहाँ पर। अभी भी हम बोल रहे हैं, तो बात हम भी बोलना चाहते हैं। कोई भी बेटी के पोस पाल के सियान करके 18 साल करके शादी करती है, उसके बाद में ये नहीं है कि शादी कर देने के बाद बाप मतारी मर गया उसको लिए ये क्या कहे। शादी में पहले मतलब कि हमारा बेटी के 20 फरवरी के शादी हुआ, 25 के अपना बहन के शादी ठीक कर दिए। उसके बाद में यहाँ से जाने के बाद इसको कहा गया कि मतलब जेवर जेवरात दे के ननद के दान कर दो। बात नहीं है, नहीं देखिए, हम बात नहीं बना रहे, मैडम बात नहीं बना रहे। अच्छा सुनिए, ये बात नहीं है, हम बात बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में ये क्या कहें
कि तुम अपना मर्जी से तुमको जाना होगा, तुम्हारा समझो ना कि यहाँ से तुम नारी नाका तोड़ दोगी ना तब तुमको ले जाएंगे, समझो कि पूरा पूरा फैमिली मेरा मर गया। अच्छा चाची सुना, तू आराम से रह, कोई दिक्कत नहीं, तू बैठा आराम से। तो ये बताइए आप ही लोग कि आप लोग लड़की की शादी कर दीजिएगा तो इसका मतलब है हम लोग मर गए इसके लिए? वो ऐसा होता उसके बाद भी सर, जैसे कि हम बेटी के बिरौली में शादी किए, ये रह रहे थे जरुआ में, मेरी बेटी वहाँ अकेले रह रही थी, इनको मम्मी पापा, बेटी शादी में गई उसी समय इनको मम्मी छोड़ के भाग गई दिल्ली में। हमारी बेटी पैर पकड़ के रोई कि मम्मी जी अभी हम मत जाइए, हम 2 दिन भी हमको ऐला नहीं हुआ है, आप हमको छोड़ कर जा रहे हैं, वहाँ पे हम कभी रहे नहीं हैं कि हमको आने दीजिए, कुछ समय मेरे साथ रहिए उसके बाद जाइए। मेरे ससुर जी बोले कि बेटा अगर जो हम नहीं जाएंगे तो तुम्हारा जमीन बिक जाएगा, तो ठीक है, हम कह दिए कि ठीक है बस, जब नहीं मान रहे तो ले जाइए। अगर जो मान लीजिए कि अगर आप ले गए तो जमीन क्यों बिका? आप तो बोले कि हम वहाँ पे चले जाएंगे तो जमीन तुम्हारा नहीं बिकेगा, जमीन हो जाएगा। एक मिनट की 3,60,000 का 4 कट्ठा जमीन बिक गया, हमको अलग से पता चला। उस समय हमको झगड़ा नहीं था, बातचीत थोड़ा होता था जब शुरू में हम आए थे, लेकिन ये भी हमको नहीं बताया। वहाँ का मुखिया जी है, वो मम्मी जब गई वहाँ पे ये बात करने के लिए कि हाँ हमको फरिवा दीजिए, सोचे कि हाँ पंचायती से हमको फरिया जाएगा तो हम आगे काहे बढ़ेंगे, तो इसीलिए हमको वहाँ पे भी मुरारी के दिनेश राय मुखिया है, उनको ही क्या जाके कहे कि हमको वो लड़की को नहीं रखना है, हमको फरिया दी। अभी मोबाइल में रिकॉर्ड एक चीज बताएं, आप लोग में पर्सनली वैसा विशेष नहीं हुआ है जितना आप लोग कुछ नहीं है। पंखा चला दीजिए ना, दोनों में ही वो है। मैम क्या हुआ कि इनको दादी मर गई, हम इंतजार करते रहे कि अब आएंगे, अब कोई भी मैम आप गलती होगा तो हमको आप कह सकते हैं, चाहे थप्पड़ मार भी सकते हैं। अच्छा चाची टेंशन नहीं लेने की बात हो, अब आप ही तो लड़की के तो अगर जो आपको दामाद कहेंगे कि हाँ तुम्हारा बाप मतारी मर गया, तुमको जीवन में कभी नहीं, ये बात हम बोल रहे हैं, आप चुप रहिए, जीवन में कभी नहीं आने देंगे, तो आपको थोड़ा मोड़ा भरोसा डगमगाएगा कि नहीं डगमगाएगा? दूसरे से बात करवा दिए, पापा से ज्यादा एज के आदमी से बात करवा दिए, छोड़ो वो उतना नीचे जब पैसे नीचे बात। अच्छा उसके बाद में मतलब कि कहे कि अथी डगमगाएगा कि नहीं, तो हम कहें कि से बुलाने आते थे, 2 मरतबे आए हैं, बोले हम झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन अच्छा 4 मरतबे आए, 4 मरतबे ना 8 मरतबे आए, लेकिन हम लोग दरवाजे पर ऐसे बैठे रहते थे, मैं लात मार के अंदर समझाते थे, इसको क्या करते थे, चलो चलो, तो ऐसे कोई लड़की जा सकती है? आप ही बताइए। उसके बाद में फिर भी हमरा से नहीं बोलते थे, हम कहें कि देखिए बउआ हमरा से न बोला तुम ठीक है, लेकिन हमरा मोबाइल पर 4 गो बात, झूठ नहीं बोलिएगा, 4 गो बात हमको रिकॉर्ड कर दीजिए कि हाँ हम ऐसे से खुशी खुशी रागनी के ले जा रहे हैं और ससुराल में ले जा रहे हैं, 6 महीना साल भर आएगी अपन जाएगी, अपन फैमिली से बात करेगी। मैम ये कहने में कोई दिक्कत था? ये साहब कहे कि हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, नहीं रिकॉर्ड करेंगे तो नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे। उसके बाद में